एसपी, डीआईजी, आईजी बिल्कुल जो है, और जो जब बल्कि एक सामान गायब हो गया और पुलिस वाले 6 सामान ले आए। डीजीपी थे, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि वर्दी का सम्मान हो और वर्दी के ऊपर कोई अन्य चीज़ धारण कदापि न की। उत्तराधिकारी को जितना मैं जानता हूँ कि जो मीडिया ब्रीफिंग के रूल्स हैं उसमें सीओ को राइट ही नहीं है ऐसी बात बोलने। नमस्कार, मैं हूँ रामधारी। आज हूँ पूर्व आईपीएस अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी के पास, जो ये बताएंगे कि क्या पुलिस को किस तरीके का बयान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस बात को चर्चा करने के लिए इनके साथ में आए हैं। सर, जैसे अभी जो संभल ने सीओ ने बयान दिया है कि जुमे की नमाज और होली को लेके जो बयान दिया है काफ़ी चर्चा में है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं इस पर 2-3 बात कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह कहना चाहूँगा, जो चर्चा शब्द है तो मुझे उस चर्चा शब्द से ही आपत्ति है, क्योंकि जब से जो एक नया शब्द आ गया है गोदी मीडिया, यानी कि एक ऐसी मीडिया, कल मैं बीबीसी पे देख रहा था एक इंटरव्यू जो एन राम हैं द हिंदू के एडिटर इन चीफ, उनसे एक ब्रिटिश जो ये थे पत्रकार महोदय, वो इंटरव्यू ले रहे थे एन राम से, तो वो गोदी मीडिया शब्द का नाम आया। उन्होंने उसको अंग्रेजी में वो लोग लैप डॉग या पता नहीं क्या बोलते हैं, मीडिया की बात कही। तो पहली बात कि चर्चा इस समय हर उस चीज़ की होती है जो कि सरकार और उनके एजेंडे को सूट करता है, पहली बात। दूसरी बात, चर्चा उसी ढंग से होती है जिस तरह सरकार और उसका एजेंडा चाहता है, पसंद करता है। जैसे मैं आज अभी गया था बाल कटवाने, तो मैंने यह देखा, उस समय आ रहा था कि आज शायद जो है कि यहाँ से लोगों को भगाने, जो घुसपैठिए हैं उनको लेके देश में नया कानून आने वाला है और अमित शाह साहब करेंगे, और वो बिल्कुल जैसे भक्त शब्द प्रचलित है, भक्त की तरह वो टीवी वाले जो थे, न्यूज़ 18 वाले, जैसे कि वह कानून आएगा और देश में घुसपैठियों की समस्या का इलाज हो जाएगा। इसीलिए जो चर्चा शब्द आप कह रहे हैं, तो चर्चा शब्द को मैं स्पॉन्सर्ड मानता हूँ और पूरी तरह एक एजेंडा को, एक खास दृष्टिकोण के सहायक के रूप में चल रहे कार्यवृत्त को मानता हूँ, पहली बात। दूसरी बात कि यह जो भी चर्चा है यह इसीलिए हो रही है क्योंकि यह सरकारों को, यहाँ की और वहाँ की सरकारों को सूट कर रही है। यह एक व्यक्ति जो हैं वह उनके एजेंडे पे काम करते दिख रहे हैं। श्री आदित्यनाथ वैसे भी ऐसे को पसंद जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड की तरफ चीज़ों को ले जाए। मैं वर्ष 2004 या 5 में पहली बार मैंने उनको देखा और तब से मैं यह जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, पूर्णतया अभिज्ञ हूँ कि कोई भी जो है डिवाइड एंड रूल वाला जो भी कार्य होगा वह उनका पसंदीदा कार्य रहा है। उनको ईश्वरीय शक्ति, जिसको कह सकते दिव्य शक्ति है, और भाई मान लीजिए वो तो कहते हैं योगी हैं और मैं क्यों इनकार करूं, हमारा दायित्व है कि हम उसको स्वीकार करें, माने। लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उनको एक दिव्य शक्ति ज़रूर है कि वह किसी चीज़ में, यानी कि ग्लास में, कार में, फर्नीचर में, किसी चीज़ में हिंदू और मुसलमान जो है वह देख पाने की ताकत उनमें है। वो ग्लास में भी कह देंगे कि ये वाला हिस्सा हिंदू है, ये वाला हिस्सा मुसलमान। यह ईश्वरीय शक्ति है। तो वह चीज़ उनको लाभ भी दिया। कहाँ से आके कहाँ 5 बार सांसद रहे, पूरे गोरखपुर के इलाके को उन्होंने मैं कहूँगा बाइफरकेट कर दिया रिलीजियस लाइन्स में, एक बहुत बड़े इलाके में। मैं 2007 में वहाँ पोस्टेड था, मुझे याद है मैंने अपने जीवन में उससे भयानक दंगाई स्थिति नहीं देखी, जो अकेले उनके बल पर लोकप्रियता भी रही इन्हीं कारणों से, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है कि लोगों को जल्दी पसंद आती हैं। और यह सब जो हो रहा है या जो भी आप चर्चा परिचर्चा कह रहे हैं, वो उसकी एक छोटी सी प्रतिकृति मात्र मुझे दिखती है। जैसे उनका जो बयान है कि भाई जो है होली एक बार आती है साल में और जुमा कई बार आता है, तो क्या ऐसा बयान एक वर्दी पहने हुए व्यक्ति को शोभा देता है? चूँकि आईपीएस रहे हैं आप पुलिस को बेहतर तरीके से जानते हैं, पुलिसिंग को, उस परिवेश में पूछना चाहता हूँ। अब देखिए, इसका स्पष्ट उत्तर है
कि शोभा प्रश्न नहीं है, शोभा अशोभा तो अलग चीज़ है। स्पष्ट उत्तर है कि क्षेत्राधिकारी को जितना मैं जानता हूँ कि जो मीडिया ब्रीफिंग के रूल्स हैं उसमें सीओ को राइट ही नहीं है ऐसी बात बोलने का, यह विदाउट राइट हो गया। तो उसमें गलत और सही का यह प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है। राइट एसपी को है, जितना मैं जानता हूँ डिस्ट्रिक्ट एसपी को। तो जिसको भाई बिना राइट, जैसे मान लीजिए मुझे कोई राइट ही नहीं, मैं आपके सामने बड़बड़ा रहा हूँ मान लीजिए, तो सीधी सी बात है कि वो ऐसे ही गलत हो गया। बिना राइट के कोई चीज़ करना बने कि विदाउट राइट हो गया। तो उसमें गलत और सही का यह प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है। और यह अकेले वह आज वो हैं, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, और आज उनके का स्वभाव उनकी बात आप लोग इस प्रकरण में संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। अकेले वो नहीं है। मैं रोज़ देखता हूँ कि वो जो हमारी जो चुनरी होती है उसमें कोई दरोगा कहीं घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारी वर्दी पे एल बैनर्जी डीजीपी थे, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि वर्दी का सम्मान हो और वर्दी के ऊपर कोई अन्य चीज़ धारण कदापि न की जाए। अब आप देख लीजिए, सारे रिलीजियस चीज़ें उसके ऊपर आप पहने घूम रहे हैं। हमारे डीजी साहब करते हैं, हमारे जो भी अफसर हैं करते हैं। इस समय कोई उनका पुरसा, मैं देख रहा था आज ही कल में आ रहा था कि जो पुलिस कर रही है कुंभ का, अब वो देखिए क्योंकि सरकारी विभाग में तो कैसे काम होता है ईश्वर मालिक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुंभ का पवित्र जल, अब वह हर पुलिस लाइन जा रहा है और पुलिस का अफसर, कल परसों मैंने देखा कि पुलिस कमिश्नर वाराणसी उस कुंभ के पवित्र जल को, बहुत पवित्र जल है, लेकिन क्या पुलिस, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोग एज एसपी डीआईजी आईजी हम लोगों को धार्मिक कार्य मात्र ही करने पड़ेंगे। कोई मरे कोई जी, क्योंकि एसपी के पास तो 24 ही घंटे हैं। अगर आप उस पर लगाइएगा, उसके लिए लोगों को बुलाइएगा, तो कोई और काम बाधित होगा कि नहीं होगा। अगर उनसे कोई, अगर आप किसी भी एसपी से भाई मान लीजिए कि हमको 2 सिपाही दे दो, 1 सिपाही दे दो, वो बिल्कुल जो है घड़ों आंसू रोने लगेंगे कि हमारे पास फोर्स नहीं है, कोई समस्या बोल दीजिए बिल्कुल भड़बड़ा जाएंगे। लेकिन इन कामों के लिए आज के समय में कोई भी धार्मिक काम के लिए उनके पास पूरी ऊर्जा है, ताकत है, शक्ति है। और कुंभ के पवित्र जल को भाई मन कोई भी आदमी ला के दिला सकता था। एसपी खुद जाएंगे, खुद अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, उसको वेबसाइट पे और ट्विटर पे अपने अपलोड करेंगे, मीडिया में जाएंगे, ताकि सबको मालूम पड़े कि मिस्टर ए मिस्टर बी से किसी भी प्रकार से कम धार्मिक नहीं है। तो यह जो मिस्टर सी या मिस्टर डी की बात आप कर रहे हैं, यह इसी परंपरा में है, इससे कोई इतर नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उनकी बात चर्चा में आ गई, लेकिन ये सारे A to Z इस समय यही कर रहे हैं। सर, कानून व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए तो सीतापुर में एक पत्रकार की हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है। फिर अभी बीजेपी नेता की कल जो है जहर देकर उनके घर में मार दिया जाता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इस तरह से देखता हूँ कि जिस चीज़ का महत्व नहीं रहता है, जैसे मैं मायावती जी का समय याद करूँगा। मायावती जी के समय में अगर कोई, वह भी कष्टप्रद था लेकिन सत्य था, अगर कोई जैसे कि नॉन दलित जिसको कह सकते हैं, किसी व्यक्ति पर कोई घटना हो जाती थी, हम लोग या आम तौर पे सारे अफसर बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते थे। उनके लगता था कि इससे हमारी सेहत पर कोई अंतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मायावती जी के एजेंडा में वो नहीं था। लेकिन मुझे याद है कि अगर किसी दलित व्यक्ति के, अगर मतलब मैं कहूँगा कि जैसे कि बाद में कि आजम खान जी का हुआ कि भैंस गायब हो गई, कि मुझे एक घटना याद है जहाँ उनके कोई पहली बार आई थी और उनका बहुत ही भारी जल जला था। तो एक कोई दलित कोई थे, उनके घर में कोई एक छोटा सा कुछ सामान या कुछ गायब हो गया, पूरे एसपी डीआईजी आईजी बिल्कुल जो है, और जो जब बल्कि एक सामान गायब हो गया और पुलिस वाले 6 सामान ले आए, यानी कि 6 अलग अलग सब खोज लाए और 6 मुलजिम पकड़ लाए, क्योंकि वह एजेंडा में शामिल था। तो अब इस समय कोई बेचारा पत्रकार मरे जिए, कानून व्यवस्था रहे न रहे, वो एजेंडा में नहीं है। पवित्र जल जो है उसका सभी व्यक्तियों को एसपी अपने हाथों से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये एजेंडा तो जो एजेंडा है
वह करेगा, क्योंकि बेचारा एसपी तो एक ही है। वह यह तो है नहीं कि वह दिव्य व्यक्ति, भले कितना भी दिव्य बनना चाहे, इतना दिव्य नहीं है कि वो 6 रूप बना के, और एक एसपी पवित्र जल दे रहा है, एक एसपी कानून व्यवस्था। तो यहाँ की भरपाई वहाँ हो रही है, कानून व्यवस्था चूल्हे भाड़ में है। हमें धार्मिक कोई काम हमसे न छूटे, हमसे यह त्रुटि न हो जाए कि पवित्र जल आए और मैं मौके पे नहीं रहूं। कोई स्वामी जो ऊपर के सरपरस्त हैं जिले में आए और मैं उनके सदवचन सुनने न पहुंच पाऊं, उनका प्रोटोकॉल न कर पाऊं, क्योंकि वह समझ लीजिए यह अगर हमने कर दिया तो पूरे ज़िले की कानून व्यवस्था एक और जैसे कि हम लोग के यहाँ पुरानी से बिल्कुल ही तरह कहते थे ना कि सारी खुदाई एक और फला का भाई एक और। तो अब उसी प्रकार से इस समय हो रहा है कि सारी पुलिसिंग एक और, अति धार्मिकता एक और। धार्मिकता के मुद्दों पर नो कॉम्प्रोमाइज, नो मीन्स नो, और बाकी चीज़ों पे आपकी जो इच्छा हो आप स्वतंत्र हैं, आप करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात को